जयराम जी की किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों। गांव की खेती में मैं दुर्गेश लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि मूंग में प्रथम स्प्रे या दूसरा स्प्रे कौन सा करें। जैसे कि किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि मूंग की जो खेती है वह कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है, तो इसकी देखभाल भी सावधानी पूर्वक रखनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ लगभग सभी किसानों ने मूंग की बोनी कर दी है। तो अब बात आती है कि किसान भाइयों, मैं पहला स्प्रे किन किन दवाइयों का करें। तो किसान भाइयों, यह निर्भर करता है कि मूंग में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि किसान भाइयों, इल्लियाँ पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, कीट या फुद्दी नुकसान कर रही है। अधिकतर किसान भाइयों, इन्हीं तीन चीज़ों की सब परेशानियाँ आ रही हैं और इस साल इल्ली का प्रकोप कुछ अधिक ही है किसान भाइयों। आपके यहाँ हो या ना हो परंतु हमारे क्षेत्र में इल्ली का प्रकोप बहुत अधिक है। तो किसान भाइयों, इन्हीं तीनों बीमारियों की दवाइयों के बारे में आज हम बात करेंगे कि किसान भाइयों, पहला स्प्रे हम किन किन दवाइयों का करें, मतलब इल्ली को कैसे नष्ट करें। तो किसान भाइयों, पहला उपाय तो यह है कि किसान भाइयों, इल्ली को नष्ट करने के लिए हम एमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी का प्रयोग कर सकते हैं। यह इल्ली के लिए अदामा एनोन के नाम से आता है, जो कि आपके नज़दीकी स्टोर पर मिल जाएगा। और किसान भाइयों, पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप एनपीके के 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं, या इसकी जगह पर एनपीके का एक फॉर्म 20-20 का भी आता है। यह एक उर्वरक होता है जिसमें कुछ पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह एक फर्टिलाइज़र है जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। तो किसान भाइयों, अब तीसरी समस्या यह है कि कीट या फुद्दी के लिए हम किस दवा का उपयोग करें। तो किसान भाइयों, प्रोफेनोफॉस 50% एफसी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सेल्क्रॉन, मिनिस्टर या परमट के रूप में आती है। यह कीट या फुद्दी के लिए उत्तम है, परंतु किसान भाइयों सेल्क्रॉन सबसे उत्तम है। और यदि थोड़ी सी कम डोज डालें तो आप मिनिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक ही मतलब इंसेक्टिसाइड आता है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपके खेत की इल्ली इन दवाइयों से भी ना मरे, तो किसान भाइयों अब हम दूसरा थोड़ा उपाय देखते हैं। परंतु किसान भाइयों, यह उपाय आप तभी करें जब आपके खेत में पहले स्प्रे में या दूसरे स्प्रे में इल्ली ना मरी हो। तो आइए किसान भाइयों, हम दूसरा उपाय देखते हैं। तो किसान भाइयों, दूसरा उपाय यह है कि आप अदामा की एनोन या मैं बोले तो एमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी की जगह पर आप कवर या कोराजन को डाल सकते हैं। ये मैंने दूसरे उपाय में इसलिए बताया किसान भाइयों, क्योंकि कवर या कोराजन यह थोड़ी कॉस्टली होती है और इसमें लागत अधिक आती है। जैसा कि किसान भाइयों आप सब जानते हैं कि हम मूंग की खेती को कम लागत और अधिक मुनाफे के लिए करते हैं, इसलिए किसान भाइयों यह उपाय मैंने आपको दूसरे नंबर पर बताया। तो किसान भाइयों, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, और किसान भाइयों यदि आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो मेरे इस वीडियो से, तो किसान भाइयों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।